हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग एंजॉय मैथ विद संदीप सर। तो आज अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की। प्रायिकता जो कि सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है। तो इसमें देखो, एक तो आता है 1 नंबर का क्वेश्चन और एक आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। इन दोनों की हम बात करेंगे। तो बात करते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन, जो 4 पॉइंट लिखे हैं अपन ने, इनमें से लगभग मिल जाता है। और 3 नंबर का क्वेश्चन या तो पासे में से आता है, या ताश की गड्डी में से आता है, या फिर एक बैग के अंदर जो गेंद दे रखी है उनमें से दिया हुआ मिलेगा। तो अपन बात करते हैं पहले 1 नंबर की। तो अपने को होता है कि देखो पीई का अर्थ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी घटना ई की प्रायिकता। पीई को अपन पढ़ेंगे घटना ई की प्रायिकता। फिर होता है जो अपने पास एनओपी अनुकूल परिणामों की संख्या, और एनओएस कुल संभव परिणाम। तो 1 नंबर का यही है अपने पास उत्तर, P = NE/NS। दूसरा नंबर का पॉइंट है कि किसी घटना की प्रायिकता मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0। अब बात करते हैं 0 किसकी प्रायिकता होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 रहेगी, जबकि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 रहेगी। तो देखो, इसी 2 नंबर के अंदर 4 पॉइंट कनेक्टेड है, यानी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी रहेगी, 0 रहेगी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 रहेगी। किसी घटना की प्रायिकता किसके बीच रहेगी, तो 0 और 1 के बीच रहेगी। किसी घटना की प्रायिकता कम से कम कितना रहेगी, 0 रहेगी। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम 1 रहेगी। तो 5 क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाएंगे। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अपन, किसी अभिप्रयोग की सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो देखेंगे आप, प्रायिकता के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको 0 मिलेगा, या फिर 0 और 1 के बीच मिलेगा, या फिर 1 मिलेगा। तो किसी अभिप्रयोग की सभी घटनाओं का योग 1 होता है। ये 2013 में पता कर लिया 1 नंबर का। फिर बात करते हैं किसी घटना ई का घटित होना और घटना ई का घटित न होना, दोनों को जोड़े तो वो अपने को 1 मिलेगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पता कर लिया गया है। इस कारण अपन ध्यान रखेंगे, चाहे तो अपने को पीई दे रखा हो या पीई नॉट दे रखा हो। पीई नॉट का मतलब है कि वो घटना घटित नहीं हो रही है। इनमें से कुछ भी दे रखा हो, अपने को 1 में से लेस करके इसका आंसर पता करना है। जैसे 2014 में पता कर लिया गया था कि PE = 2/3 दे रखा है, PE नॉट फाइंड आउट करके बताना था। तो हम देखेंगे इसमें से कि PE नॉट निकालने के लिए 1 में से लेस कर देंगे, तो 1/1 - 2/3। तो अपने को मिल जाएगा इसके अंदर 3 - 2 = 1/3 आंसर मिलेगा। ऐसा ही 2019 में पता कर लिया कि PE दे रखा था 5/6, PE नॉट पता करना था, जो कि हम 1 में से लेस करके और निकाल पाएंगे, अपने को 1/6 मिल जाएगा। फिर बात करते हैं 2016 के अंदर। 2016 के अंदर दिया था P of head = 1/2, यानी कि हेड आने की प्रायिकता हाफ है, तो हेड न आने की प्रायिकता कितनी रहेगी। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से इसको लेस कर देंगे। आगे बात करते हैं, अगर आप इसको इन पॉइंटों को अच्छे से देख लेते हैं तो आप 1, 2, 3 जो भी क्वेश्चन है आगे के कर पाएंगे। उसके बाद अपन चलते हैं सीधा 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 3 नंबर में पता कर सकता है। अगर 8 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 और 21 ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, जो अपने को दे रखा है। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, यानी NOS कितना रहेगा, 8 रहेगा। फिर अपने को कह रहा है कि रेड बॉल आने की प्रायिकता निकालें। तो हम इसको लिखेंगे P of R, रेड बॉल आने की प्रायिकता N of R, NOS। देखेंगे रेड बॉल की संख्या अपने पास 3 है, तो 3 टोटल कितना है, 8, तो 3/8 इसका आंसर रहेगा। फिर बात कर रहा है कि रेड बॉल नहीं हो, जब रेड बॉल नहीं रहेगी तो अपने पास बचती है ब्लैक गेंद। तो ब्लैक गेंद आने की प्रायिकता, या तो अपन ब्लैक गेंद आने की प्रायिकता डायरेक्ट निकाल दें, या 1 में से रेड आने की प्रायिकता को लेस कर देंगे। तो दोनों से कर पाएंगे अपन। तो ब्लैक आने की 5/8 रहेगा, या फिर 1 में से रेड आने की लेस करेंगे तो ब्लैक की आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बहुत ईजी है। एक जो भी अपने को बैग दे रखा है उसमें 12 सही पेन दे रखे हैं, 132 को सही पेन दे रखे हैं और 12 खराब दे रखे हैं। तो इनमें से अपन देखेंगे NOS अपने पास मिलेगा 144। फिर अपने को कह रहा है कि वह सही हो या सही हो, राइट हो, तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी, P of R = N of R, NOS। तो देखो सही पेन कितने अपने पास, 132, तो 132/144। इसको अपन काट करके
12 से इसको काट सकते हैं, 12 से इसको काटेंगे अपने को मिलेगा 11/12 इसका आंसर मिलेगा। फिर ऐसे ही अपने पास है क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें 20 तो बेकार मतलब दे रखे हैं, टोटल 20 तो बेकार दे रखे हैं और 124 सही दे रखे हैं। तो अपने को प्रायिकता निकालनी है, सही आने की प्रायिकता। तो सही कितने हैं 124 बटे टोटल कितने हैं एनओएस 144, तो 124 बटे 144 इसको हम जैसे काट देंगे 31/36 मिल जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है कि सही नहीं हो तो इसको 1 में से लेस कर देंगे तो W की प्रायिकता मिल जाएगी, रॉन्ग यानी खराब की प्रायिकता मिल जाएगी। फिर आगे देखते हैं अपन 3 नंबर का क्वेश्चन अपने को सिक्के या 5 में से भी मिलता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन में, इसमें से पता किया हुआ क्वेश्चन है, जरूर 3 नंबर का क्वेश्चन में से बनता है और एक 52 पत्तों की गड्डी में से भी बनता है। तो सिक्के की बात करें, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो एन ऑफ एस कितना रहेगा कि अपन एन ऑफ एस निकालने के लिए 2 की पावर उछाल लेंगे, यानी कि जब हम एक सिक्के में एक बार उछालते हैं या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। इसको या अपन चित्र बोल देते हैं और इसको कट बोल देते हैं। इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट आता है, इस बार अपन 2 की पावर उछाल लेंगे। अगर एक बार उछाला है तो एन ऑफ एस कितना रहेगा 2 की पावर 1, विच मीन्स 2 ही रहने वाला है। दो कौन से परिणाम रहेंगे, या तो हेड रहेगा या फिर टेल रहेगा। अब बात करते हैं हेड आने की प्रायिकता। तो ये पता कर लिया था 2016 के अंदर। हेड आने की प्रायिकता क्या रहेगी भाई, एन ऑफ एस टोटल अपने पास 2 रहेगा, तो हेड की संख्या इसमें कितना है 1, तो 1/2 रहेगा। ऐसा ही टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 ही रहेगी। फिर बात करें अगर 2 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने रहेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4 कौन से रिजल्ट होते हैं जो अपने दे रखते हैं, ये 4 रिजल्ट होते हैं। अब इसमें से अगर हम 3 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 2 की पावर 3 यानी कितना रहेगा 8 रहेगा। और जैसे ही 8 कौन से रिजल्ट रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पता किया गया है बोर्ड के अंदर, इनको ध्यान रखें। इसमें अपन क्या करेंगे 3 बार हेड रखते हैं, फिर 2 बार हेड 1 बार टेल, फिर इन्हीं को बदल के रखते हैं, इन्हीं को क्रम चेंज करके रखते हैं, तो अपने को 3 और रिजल्ट मिल जाते हैं। फिर अपन ने इसको फर्स्ट में डाला, इन दोनों को लास्ट में, फिर इसको टेल को बीच में डाला, इन दोनों को साइड में। अगली बार क्या करेंगे, इसके लिए अपन जहाँ हेड नजर आता है वहाँ टेल रखें और जहाँ टेल नजर आ रहा है वहाँ हेड रखें, तो ये अपने को टोटल 8 परिणाम मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं पासे की। जब एक पासे को अपन उछालते हैं तो पासे में अपन देखेंगे कि कुल मिला के अपने को रिजल्ट जो मिलते हैं वो रिजल्ट मिलते हैं अपने को 6। और पासे पे लिखा होता है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 2 मिलेगा, या 3 है तो यहाँ 4 मिलेगा, और यदि यहाँ पर 6 है तो अपने को 1 इसके जस्ट पीछे मिलेगा। तो कुल संभव परिणाम एक बार देखने पर 6 परिणाम मिलते हैं, तो 6 की पावर 1 6 ही रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये अपने को लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन कुछ पासों पर ये बदले भी जा सकते हैं, जैसे 3 की बजाय 2 भी लिखा जा सकता है, तो ये आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, उसी के आधार पर करें। अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो ये 6 परिणाम यही रहेंगे। फिर बात करें 2012 के अंदर पता कर लिया गया था कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखेंगे 1 से 6 नंबर में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। प्राइम नंबर अपने पास 2 है, 3 है और 5 है, तो इसकी प्रायिकता P ऑफ P यानी P ऑफ प्राइम नंबर N ऑफ P N ऑफ S, यानी टोटल कितने 3 बाई टोटल कितने 6 और प्राइम नंबर कितने 3, तो 3/6 1/2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सम और विषम का ये भी पता कर सकता है, क्योंकि ये तो पता कर लिया है। अब ये दो क्वेश्चन बचते हैं। सम आना तो P ऑफ इवन नंबर, P ऑफ इवन नंबर, और विषम आना P ऑफ ऑड नंबर। देखिए इसमें इवन की बात करें तो इवन कितने अपने पास 3 ही है, यानी कि सम से जाएंगे तो ये 3 ही है, 1 2 3। और ओड की बात करें तो ओड भी कितना है 3 ही है, और प्राइम की बात करें तो प्राइम भी कितना है, अभाज्य भी कितना है 3। इस कारण तीनों क्वेश्चनों की प्रायिकता 1/2 ही रहने वाली है। कैसे, तो 3 नंबर है 3/6 करके 1/2 ही आएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, इसलिए 6 मतलब जो भी 8 परिणाम है अच्छे से याद करके रखें आप। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में 3 नंबर के क्वेश्चन, ताश की गड्डी और बैग में रखी हुई गेंदों के क्वेश्चनों के साथ।